नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। शुरुआत है अपना बिहार बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। भागलपुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का सीधा असर रेलवे परिचालन पर पड़ रहा है। दृश्यता कम होने की वजह से भागलपुर से खुलने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं भागलपुर होकर दिल्ली, मुंबई और गुजरात जाने वाली ट्रेनों का संचालन भी बाधित है। दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों विलंब से पहुंच रही है, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए रेलवे ने सतर्कता बढ़ा दी है। पूरे मामले की जानकारी मालदा डिवीजन के पीआरओ रासा राज माझी ने दी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जहानाबाद में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2025 के अवसर पर जिला प्रशासन के तत्वाधान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला अधिकारी अलंकृता पांडे ने दीप प्रज्वलन कर किया। डीएम अलंकृता पांडे ने दिव्यांग भाई बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार नई योजनाएं चला रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन का पूरा प्रयास है कि इन योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे। इस दौरान हाल ही में आयोजित हुई पैरालंपिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जिले के कई दिव्यांग प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। उन्हें ट्रैक सूट, सर्टिफिकेट, अंगवस्त्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। जिला अधिकारी ने सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज जो हमारे ज़िले के दिव्यांगजन हैं उनको ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया है, हियरिंग एड का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त और भी जो योजनाएं हैं उनके प्रति उनको जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और आशा करते हैं कि इस क्षेत्र में और बेहतर काम हम लोग कर पाएंगे फ्यूचर में। दिव्यांग भाई बहनों को पुरस्कार भी किया गया, सम्मानित भी किया गया। जो हमारी पैरालंपिक स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता हुई थी उसमें प्रमंडल स्तर पर जहानाबाद जिले से जो विनर्स थे उनको आज सम्मानित भी किया गया है। थैंक यू। देश के प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा, महान विधिवेता और देश रत्न, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 141वीं जयंती पर आज जदयू जिला कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर नमन के साथ हुई। उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजकुमार फोगला ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 12 वर्षों के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अपनी विनम्रता, दूरदर्शिता और राष्ट्र के प्रति निष्कपट समर्पण से अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किए। इन्हीं महान योगदानों के कारण उन्हें देश रत्न और भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए। दीपक सिन्हा, नीलम वर्मा, उमेश सिंह पटेल, अजय मंडल और शंभू झा जैसे नेताओं ने कहा कि राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व सादगी, संतुलन और सरलता और सर्वसाधारण के प्रति अनुराग का प्रतीक था। जिला प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न केवल उत्कृष्ट राजनेता और प्रशासक थे, बल्कि गहन मानवीय संवेदनाओं से युक्त महान विचारक भी थे। वे वास्तव में आधुनिक भारत के शिल्पकारों में से एक थे और उनका आदर्श जीवन राष्ट्र को निरंतर दिशा देता रहेगा। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के साथ आगे बढ़ा। सदन में कई ज्वलंत मुद्दों पर जमकर सियासत हुई। सत्र के दौरान कई भवनों के नाम बदले जाने को लेकर बिहार में सियासत खूब गरमाई हुई है। इसके अलावा बुलडोजर जैसे मुद्दे भी विधानसभा में गूंजे। बुलडोजर जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसीलिए वे अनावश्यक विषयों को उठा रहे हैं। कुल मिलाकर सत्र का तीसरा दिन मुद्दों की गर्मी और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच बीता, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो अब करेंगे क्या? वो विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? एक मुद्दा था, वो मुद्दा गायब हो गया, एसआईआर वाला। अब
कोई मुद्दा तो है नहीं तेजस्वी के पास। पुकारे मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं बुलडोजर के माध्यम से, यूपी की तरह बिहार में भी आप देखिए उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुसलमान ने भी हम लोगों को वोट किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। लेकिन अब जो मुसलमान नहीं दिए हैं वो भी पछता रहे हैं कि हम गलत किए हैं। सर राजभवन का नाम सर लोक भवन कर दिया गया है, विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। नाम बदल रहे हैं फिर आप फिर देखिए, हम कह रहे हैं कि विपक्ष के पास, खासकर तेजस्वी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब वो तो सर छुपा रहे हैं। इतना बड़ा थंपिंग मेजोरिटी हुआ है, जात पात की राजनीति करने वाले, जंगल राज वाले, यहाँ सफाया हो गया है। अब विकास होगा, उद्योग लगेगा यहाँ। उनका नाम, पीएमओ का नाम अगर जनता के सुविधा के नाम पर रहे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। सर सत्र चल रहा है और विपक्ष के नेता दिल्ली चले गए हैं, क्या कहेंगे सर? अभी विपक्ष के नेता को कोई काम नहीं है, इसीलिए घूमते फिरते हैं। कुछ दिन घूमे, सरकार आगे बढ़ रही है, अच्छी काम कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस के साथ के गठबंधन को कैसे देख पा रहे हैं? अरे निश्चित तौर पे अब गठबंधन से तो हम लोग चुनाव लड़े हैं, लेकिन मान नहीं रही है वो लोग। अब तो उनके पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम लोग भी राष्ट्रीय जनता दल में समीक्षा कर रहे हैं इन बातों को। तो कहीं कोई आपस में फ्रिक्शन नहीं है, मतभेद नहीं है, हम लोग इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं। सर तेलंगाना के सीएम भगवान है, प्यार करने वाला भगवान अलग है, जाति धर्म भगवान अलग है। देखिए सबका जाति धर्म एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक, ईश्वर एक, अल्लाह। और देश हमारा इतना खूबसूरत है कि सभी राज्यों में अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन ईश्वर अल्लाह एक है। इसलिए बहुत लोग इसको बांटना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर अल्लाह एक है। महंगाई पर रोक नहीं लगेगा तो देश का सूरत नहीं बदलेगा। प्रधानमंत्री जी अपना आवास का नाम बदल ले, उससे लोग का कल्याण नहीं होने वाला है। और कल्याण तभी होगा जब देश में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी और देश में महंगाई जो है वो मुंह फाड़ कर खड़ी है। महंगाई पर जब तक रोक नहीं लगेगा, लोग राहत की सांस नहीं लेगा। अपराध चरम सीमा पर है देश में, तो निश्चित रूप से अपराध पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। भवन का नाम बदलने से देश का सूरत नहीं बदलेगा। सर बुलडोजर कई जगह चल रहा है अतिक्रमण को लेकर के। देखिए, मैं आग्रह करूंगा राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से खास करके, कि जिन लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आप कहते हैं अतिक्रमण किया है, उनको विस्थापित करने का व्यवस्था पहले कीजिए, उनको रहने का। अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत खाबदा कन्हैली मध्य विद्यालय में पदस्थापित शिक्षिका शिवानी कुमारी की बुधवार सुबह अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली शिवानी कुमारी अपनी स्कूटी से सुबह करीब 8:30 बजे स्कूल आ रही थी, तभी ये वारदात हुई। 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोका और कनपट्टी में गोली मारकर तुरंत मौके से फरार हो गए। गोली लगते ही शिक्षिका शिवानी कुमारी सड़क पर गिर पड़ी। स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शी सुधीर यादव ने बताया कि वे खेत में काम कर रहे थे, तभी लोगों को भागते देखकर दौड़े और शिक्षिका को खून से लथपथ देखा। ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल शिक्षिका को तुरंत सदर अस्पताल अररिया पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस इस निर्मम हत्या के पीछे के कारणों और अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है। फारबिसगंज से इफ्तिखार आलम की रिपोर्ट। जहानाबाद में राज्य सरकार की बुलडोजर से की जा रही कथित कार्यवाही के खिलाफ आम दाम दलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी के तत्वावधान में कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से अरवल मोड़ पर एक विशाल प्रतिरोध मार्च निकाला। यह मार्च भाकपा माले की 3 दिवसीय कमेटी बैठक के आह्वान पर आयोजित किया गया था। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मार्च में बुलडोजर राजनीति बंद करो और गरीबों पर हमला नहीं चलेगा जैसे नारे गूंजे। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोग भी शामिल हुए और प्रशासन से मांग की कि बुलडोजर की कार्यवाही बंद की जाए तथा गरीब तबके को न्याय और पुनर्वास दिया जाए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लोगों में सरकार की कार्यवाही को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट।
आज यह राज्यव्यापी कार्यक्रम था। तमाम जिला मुख्यालय सहित बिहार विधानसभा के समक्ष था। मांग था बुलडोजर राज को खत्म करो और साथ ही साथ सब लोगों को पर्चा की गारंटी करो। दूसरा इसी के साथ था कि रोजी रोटी और सुरक्षा की गारंटी करो। इस नारे के तहत आज इस मांग के तहत संपूर्ण बिहार में यह कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के आयोजक में भाकपा माले था, अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा और बिहार राज्य व्यवसायिक संघ इसके साथ सम्मिलित था। संपूर्ण बिहार में यह मेरा कार्यक्रम था। यह आज का कार्यक्रम के जरिए बिहार सरकार से यह मांग की गई है कि आप बुलडोजर राज को खत्म करते हुए सबको पहले पर्चा देने की गारंटी करो, क्योंकि इस बिहार के अंदर आपके सर्वे के अनुकूल यानी नीतीश के शासनकाल में ही डॉक्टर डी बंदोपाध्याय। अरवल जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने तथा छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार द्वारा पुलिस एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का गठन किया गया है। ये कदम जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। जारी निर्देशों के अनुसार ये विशेष टीम अरवल जिले के सभी विद्यालयों, शिक्षक संस्थानों सहित अन्य सार्वजनिक संस्थानों के आसपास लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि स्क्वाड टीम नियमित रूप से राउंड करेगी और जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्यवाही भी करेगी ताकि छात्राओं और आम लोगों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न या असामाजिक हरकतों पर फौरन कार्यवाही की जाएगी। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। रामनगर के हरिनगर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की रात एक बड़ी और सनसनीखेज घटना सामने आई है। गोरखपुर जा रहे 50 वर्षीय कपिल मियां पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से स्टेशन क्षेत्र में लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आरपीएफ और रामनगर थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायल कपिल मियां को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जीआरपी ने घायल कपिल मियां का बयान दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये हमला स्टेशन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। रामनगर से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। पुपरी अनुमंडलीय अस्पताल की बीमार व्यवस्था मंगलवार को उस समय और शर्मनाक ढंग से उजागर हुई जब पत्रकार कवरेज के लिए अस्पताल पहुंचे और उन्हें बदसलूकी का सामना करना पड़ा। आमजन के स्वास्थ्य हित में स्थापित यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र आज स्वयं उपचार के मोहताज हालत में खड़ा नजर आ रहा है। शिकायत की सूचना पर पहुंचे पत्रकारों के कैमरे खुलते ही अस्पताल की पोल एक एक कर खुलती चली गई। अस्पताल परिसर में जगह जगह धूल और गंदगी का ढेर लगा हुआ था। प्रसव वार्ड और इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के लिए चादर तक उपलब्ध नहीं थी। कई विभागों में तैनात डॉक्टर नदारत पाए गए। अव्यवस्थाओं को उजागर करने की कोशिश कर रहे पत्रकारों के साथ कथित चतुर्थ वर्गीय कर्मी अनिल राम ने बदसलूकी की और उनका मोबाइल छीन लिया। पत्रकारों से दुर्व्यवहार करना स्वतंत्र पत्रकारिता पर सीधा हमला है और ये दिखाता है कि यहाँ गलतियों को कैसे दबाने की कोशिश होती है। रोड क्रॉस के प्रतिनिधि अतुल कुमार भी इस घटना के साक्षी बने और अनिल राम को फटकार लगाई। जिलाधिकारी रिची पांडे की लगातार सख्ती के बावजूद पुपरी अनुमंडलीय अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधारने की तैयार नहीं है। ये घटना केवल जन स्वास्थ्य के खिलाफ खिलवाड़ नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही की पूर्ण शून्य स्थिति को दर्शाती है। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ चोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। चोरों ने पुलिस गश्ती को धत्ता बताते हुए ओराई थाना क्षेत्र के मटिहानी गांव में एक घर के दरवाजे पर खड़ी बाइक चोरी कर ली। घटना के संबंध में मटिहानी गांव निवासी राजू पासवान ने ओराई थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर की रात उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल दरवाजे पर खड़ी की थी। सुबह जब वह सोकर उठे तो देखा कि दरवाजे से बाइक गायब थी। इधर स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस गश्ती और प्रशासन को तेज करने की सख्त जरूरत है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट।
अभी के लिए बिहार बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।